हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा वायु का प्रदूषण करना। ये काम तो भाई इंसानों का है, ना कि पेड़ पौधों का। वो तो बेचारे वायु को और क्या करते हैं, प्रदूषण नहीं और स्वच्छ करते हैं, वो तो है ना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। NEA का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा है। तो NEA का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। देखो कौन से ऑप्शंस में दिया, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं, घने जंगलों से घिरे हुए हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की थी किसने, तो किसने बताया था, S चंद्रशेखर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है, या अफीम किससे प्राप्त होती है, तो अफीम का मुख्य अवयव होता है सर मॉर्फिन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूँ। इसमें से कई लोग सुनते हैं सर पता है कि आप 3 स्पेशल क्लास लेते हैं और डेली बेसिस पे हर वीडियो में बताते हैं, तो लेकिन हर वीडियो में नहीं बताया करो। देखो, बताने का मकसद केवल इतना सा है कि ये जो क्लास चल रही है बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट में क्लास चल रही है ना। मैं नहीं ये चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा जिसके पास पैसे नहीं है और वो तैयारी करना चाहता है बिल्कुल प्रॉपर वे में यूपीएसआई की, तो मैं बस उन्हीं को टारगेट करता हूँ कि एक बार सर आकर के देखो क्लास में। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर मैं आपका आधे घंटे का 20-15 मिनट का टाइम वेस्ट करूँ, तो आप तो मेरी क्लास को डिसलाइक कर देना और चले आना। बस इतना मैं आपको साफ 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 बोलता हूँ। सारी क्लास के लिंक सर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक क्लास कोई भी आप क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे। और यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको UP SSC सर्च करना है। UP SSC या स्टेट PCS में आपको ये UP SSC देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया UP SSC, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर UP SSC लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया UP SSC। अब UP SSC कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है, जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो सही कथन क्या है, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल है सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। 22 भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है उसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह का ख्याति प्रदान की,
तो सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये किसने की थी सर? ये विलियम जोन्स ने की थी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मेहता, तेलंग और तैयब जी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे, किस समाचार पत्र थे? तो सही आंसर हो जाएगा युगांतर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत कहाँ पर की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा सभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है कौन? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दृष्टिपटल यानी कि रेटना पर जो चित्र बनता है, जो चित्र होता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर 7। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? तो सही आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे? जल्दी बताइए। तो पाश्चुरीकरण जो है वो दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पानी आयनिक रबड़ का सुविलायक होता है क्योंकि क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इस वजह से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष सरकार का सदस्य नहीं था? जल्दी बताइए। वी आर अम्बेडकर ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पहला ऑप्शन करेक्ट। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो सर सुभाष चंद्र बोस हुए थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये 1928 में आया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन बने? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार। पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका करेक्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अग्रिमा जनजाति निवास करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए और कौन से कोड जो है वो सही है वो आपको बताना है। जल्दी बताओ। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में औद्योगिक सेवाएं प्रदान करता है ये, बिल्कुल ठीक। उसके बाद औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, ये बिल्कुल ठीक है। और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ये नहीं है। 1 2 3 सही है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है क्या? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्याज अदायगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य की लोलार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है? ठीक है, काम पाने का अधिकार बिल्कुल है सर, ये आपका बिल्कुल ठीक है। कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश एवं मातृत्व सहायता प्रदान करना, ये भी आपका डीपीएसपी है। तो दोनों ही है। तो दोनों कौन से ऑप्शंस में दिए? तीसरे ऑप्शंस में दिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आईपीएल 13 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? जल्दी बताओ। तो किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था?
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कागिसो रवाडा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा 389, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अतारांकित प्रश्न काल के दौरान, तो आर अतारांकित आएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है? इस यातायात चिन्ह को पहचानो और बताओ इसका अर्थ क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा विदेशी लघु अवधि धन अभियान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत जो है वो कहा गया है? ठीक है भैया, पढ़ो आराम से। पहला, किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। बिल्कुल, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित है का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जाए, ये गलत है। पहला आपका मौलिक अधिकार में वर्णित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पुरी, जो कि जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की यूनेस्को ने किस टाइगर रिजर्व को नवंबर 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।